Good Mansi, morning. Renu, Hi, good Good morning. Ritu, morning. hi. Good morning. Hi, my yellow beauty. Good morning. Morning. It's so cold. It is. Morning. It's like Good really morning. cold. And then, Yes, there are so much of wind chills happening. It's like, ऐसे लग रहा है it's frozen. I dread to even put my water under a tap, it's become like that. So, but yes. enjoying this weather. Mhm. So, welcome and good morning to everyone. Good morning, And ma'am. Good morning. before we start, I think I'll just answer Purvi's question. So, कल किसी ने डॉक्टर जो डिस्पेंजा का वीडियो डाला था और वो उनका मैसेज आया था कि मुझको ये समझ में नहीं आया है। सो उसका ये मतलब था, तो मैंने ये बोला था कि ठीक है, कल में मैं सेशन में ही समझा दूंगी, इन केस अगर और भी किसी ने देखा नहीं होगा तो उनका ये कहने का मतलब था कि कोई भी चीज अगर आप एनवायरनमेंट से अट्रैक्ट करते हो तो वो आपकी इमोशनल स्टेट के हिसाब से होती है। सो इन यस्टरडे सेशन वी हैड studied about like attracts like. So if you say the weather's not good, my body is feeling very weak today, I'm having a lot of hair fall, ऐसे जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, तो अपने आप अगर हम ऐसे बोलेंगे तो लाइकवाइज उसी स्टेट की चीजें हम अट्रैक्ट करेंगे, लाइक नॉट फीलिंग गुड, नॉट वाली, सो और वो चीजें आएंगी जो नॉट फीलिंग गुड वाली चीजें होती है। बट इफ यू आर इन अ हायर फ्रीक्वेंसी, इफ यू आर इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ thank you, or I'm feeling amazing today, or the weather is so beautiful, or I love the rains, I love these dark clouds, that cause the rains to happen, I love people around, even if there's traffic, अगर आप वैसे बोलते हो तो आपके पास सारी वो चीजें आएंगी जैसा आप सोच रहे हो। सो कोई भी चीज अगर हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, वो हम अपनी इमोशनल स्टेट के हिसाब से करते हैं। अगर हमारे इमोशनल हाई फ्रीक्वेंसी वाले होंगे, सो अकॉर्डिंगली वो चीजें हमारे पास आएंगी। दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, दैट यू डोंट अट्रैक्ट एनीथिंग व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम योर इमोशनल स्टेट। ये सेंटेंस उन्होंने उसमें बोला था। सो ऑब्वियसली दैट इज हाउ इट एक्चुअली फंक्शंस। इसीलिए तो हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, ताकि हम सारी वो चीजें और अट्रैक्ट करें जो हमको कंपेल कर दे थैंक यू बोलने के लिए। सो वील से थैंक यू, फिर और वो चीजें आएंगी जिसके कारण हम थैंक यू बोलेंगे, सो फिर से हम थैंक यू बोलेंगे, फिर यूनिवर्स सेज दैट ओके हैव मोर, and we will have more of things that we can say thank you to. तो इस तरह से, that is what he actually meant. Okay. And then we start with the golden thread of gratitude. बहुत interesting topic है ये वाला। The golden thread of gratitude का मतलब है कि मतलब बिफोर क्राइस्ट से ये gratitude का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। सारे स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स में अलग अलग रिलीजन्स के ये सेम चीज लिखी हुई है कि थैंक यू बोलना। जीसस कभी भी कोई, सो जीसस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इट वाज सेड दैट ही वाज बोर्न ऑन दिस अर्थ इन द फॉर्म ऑफ गॉड एज अ यूनिवर्सल फोर्स टू टेक अवे सफरिंग्स फ्रॉम पीपल। तो वो शुरू से मिरेकल्स करते थे लोगों पे, जैसे अगर somebody became dead अनटाइमली, तो उनको दोबारा से लाइफ देना, कोई बीमार होता था तो उनको छू के ठीक कर देना। तो ये जीसस शुरू से करते हैं, मतलब सो उनका एडवेंट ऑन दिस अर्थ इसीलिए था, ही वाज अ फॉर्म ऑफ गॉड और दैट हायर फोर्स और हायर कॉन्शियसनेस हु वाज बोर्न इन अ ह्यूमन फॉर्म ऑन दिस अर्थ। सो वो भी जब कुछ भी करते थे, हालांकि वो कह के मतलब वो भगवान का ही रूप थे, तो वो भी कुछ करते थे कोई मेरेकल, तो उसके पहले वो थैंक यू बोलते थे। बाइबल इज फुल ऑफ ऑल द थैंक यू नोट्स, एंड द पावर ऑफ थैंक यू। इवन अदरवाइज लाइक लाइक जितने भी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स थे, वो सब ग्रैटिट्यूड की शक्तियों को उन्होंने बहुत एम्पलीफाई किया है कि अगर हम इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में यूज करें तो हमारी लाइफ भी बदल जाएगी। तो ये गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड यही है कि बहुत सालों पहले से आज तक, अभी तक इन्होंने इस वाले टॉपिक में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड तब से लेके अभी तक लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, so that's what we are going to study. So let's really kind of study and remember. Study and remember. Remember आप तभी करोगे जब आप अपनी स्क्रिप्टिंग नहीं कर रहे हो सेशन के टाइम। ठीक है, एज आई टोल्ड यू ना, आप इधर के रहोगे ना आप उधर, वी डोंट वांट टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, राइट? फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। आप स्क्रिप्टिंग पहले कीजिए या बाद में, प्लीज ऑर्गेनाइज योर टाइम, दैट्स इंपॉर्टेंट। बट एक बार में एक चीज, नहीं तो वो भी असर नहीं होगा, वो बस फिर वो फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि ठीक है लिख लिया, छुट्टी हो गई, आज का काम निपटा। ऐसे नहीं करना है, हमको अपनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना है, इसीलिए हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट रीड इट। सो संजू, यूर रीडिंग फ्रॉम बैंगलोर। Good morning, ma'am. Yeah, good morning.
Please The start. golden thread of gratitude. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The, the major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said, thank you before he performed each miracle. From Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of the most indigenous traditions. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for the food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. History is laden with famous figures who practice gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, the Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Espos, Blake, Emerson, Dixon, Proust, D- Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discovery changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievement, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all times thanked other people over 100 times a day for the work they had done. It is any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein. Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life. In return, he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he had made, he said that he stood on the shoulder of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor of science and humankind, was also grateful to this man and woman who lived before him. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its result, and the most were aware of its inherent power. Yet still gratitude's power is unknown to most people today because to experience the magic of gratitude in your life,
You have to practice it. Yeah, so this is an action point that gratitude हमको सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं है, हमको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस में बहुत सारे टूल्स है जो असाइनमेंट्स के फॉर्म में मिलेंगे, जो मोस्टली हम करते भी है ना. बट देन लेट्स जस्ट गो बैक टू ऑल द रिलीजन्स that have spoken about the power of gratitude. तो जितने भी धर्म है, all over the globe, not just इंडिया में, तो उन सब ने ग्रैटिट्यूड की पावर को बताया है. तो इसमें लिखा हुआ है जैसे एक सिविलाइजेशन, अलग अलग कल्चर्स, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, बुद्धिज्म, सब ने एक ही बात बोली है. तो इसमें अलग अलग जो लीडर्स थे, रिलीजियस लीडर्स, उनके कोट्स हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है. जैसे मोहम्मद फ्रॉम इस्लाम रिलीजन, उनके बारे में लिखा है. उन्होंने कहा था कि ग्रैटिट्यूड अगर हम करते हैं किसी भी चीज के लिए जो हमारी जिंदगी में होती है, वो इंश्योरेंस है कि ये वो अबंडेंस हमारी जिंदगी में कंटिन्यू रहेगी. ठीक है. फिर बुद्धा ने बोला है दैट अगर आप एक ह्यूमन फॉर्म लेके इस धरती पे आए हो, तो बट एक ही रीजन है, ग्रैटिट्यूड एंड जॉय. मतलब मौजे करो जिंदगी में और शुक्राने में रहो. बस यही दो काम है ह्यूमन बीइंग्स के. मौजे करो, शुक्राने में रहो. शुक्राने में करोगे तो मौजे करते रहोगे. इट इज एज सिंपल एज दैट. लाओजू ने बोला है दैट अगर आपके पास जितनी भी चीजें आज इस वक्त हैं, उनके लिए अगर आप थैंक यू बोलोगे और उनको रिजॉइस करोगे, उनको सेलिब्रेट करोगे, तो पूरी दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी. ठीक है. फिर उसके बाद कृष्णा, हमारे अपने लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण भगवान, उन्होंने बोला दैट मतलब उनके बारे में है कि वो जो भी एक्सेप्ट करते थे, वो बहुत जॉय के साथ एक्सेप्ट करते थे, चाहे वो कुछ भी हो. ठीक है. किंग डेविड फ्रॉम क्रिश्चियनिटी स्पोक ऑफ गिविंग थैंक्स. मतलब उनका ये कहना था कि जो चीज धरती से, मतलब जो धरती से आसमान के बीच में जितनी भी चीजें हैं, उनके लिए थैंक यू बोलना ही हमारा काम है. ठीक है. यही. एंड जीसस थैंक यू बोलते थे कोई भी मिरेकल परफॉर्म करने के पहले. सो इस तरह से जितने भी डिफरेंट कल्चर्स है, वो सब भी उन्होंने उनके इंडिजिनस ट्रेडिशंस में ये होता है थैंक यू बोलना. जैसे हमने बाकी आगे चैप्टर्स में पढ़ा था ना, कि अगर रेन भी कॉज करनी होती थी, जैसे कहीं पे अगर ड्रॉट पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, तो वो बारिश के पहले रेन डांस परफॉर्म करते थे. मतलब इन एडवांस. जैसे हम बोलते हैं ना कि हम भी तो ऐसे ही लिखते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज दैट दैट आई हैव परचेज माय न्यू हाउस. इस तरह से हम भी तो एडवांस में ही बोलते हैं ना थैंक यू. तो उसी तरीके से वो पहले ही सेलिब्रेट कर लेते थे. मतलब बारिश का मौसम आने के पहले रेन डांस सेलिब्रेट करते थे सारे लोग. खाते पीते थे, मजे करते थे, डांस करते थे, कि एज इफ ऑलरेडी रेन इस बार बहुत अच्छी हुई है और बहुत अच्छा फसल होगा, हार्वेस्ट बहुत अच्छा होगा. तो वो पहले ये कर लेते थे. तो इस तरह उनको भी पता था कि सेलिब्रेशन और ग्रैटिट्यूड इज अ साइन ऑफ विक्ट्री, है ना. इसीलिए तो हमारा कोई भी ओकेजन होता है तो हम भी केक काटते हैं ना. isn't it? I mean, like कोई भी ऐसा जब हम मिलते हैं, I always try and get a cake. कोई भी छोटी चीज, बड़ी चीज, हमेशा सेलिब्रेट करो, बिकॉज कटिंग अ केक इज अ सिंबल ऑफ फेस्टिविटी, ऑफ सेलिब्रेशन, ऑफ जॉय एंड ऑफ ग्रैटिट्यूड. किसी भी चीज के लिए थैंक यू होता है तो केक काटा जाता है. ठीक है. बेशक आप एक पेस्ट्री काट लो, इट इज नॉट दैट यू हैव टू, बट देन या इट इज अ सिंबल. सो ऑलवेज कोई मौका मत छोड़ो किसी भी मोमेंट को सेलिब्रेट करने का. ठीक है. सेलिब्रेशन विल ब्रिंग रीजंस फॉर मोर सेलिब्रेशन. अगर कोई भी चीज आप सेलिब्रेट करते हो, उसका जश्न मनाते हो, शायद यही बोलते हैं सेलिब्रेशन को हिंदी में, अगर उसका जश्न मनाते हैं, तो आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें आने लग जाएंगी कि आपको लाइक आप हर चीज, छोटी छोटी चीजों में आपको लगेगा वाओ सो ब्यूटीफुल, ये तो सेलिब्रेशन वाली चीज है. सो दैट इज हाउ इट इज, लाइक सारे ट्रेडिशन, सारे कल्चर्स में. सो तेक्युम से जो शॉनी नेटिव रीजन है, उन्होंने ये बोला है कि जब आप सुबह उठते हो तो मॉर्निंग लाइट के लिए थैंक यू बोलो. आप जिंदा हो उसके लिए थैंक यू बोलो. आपको इतनी स्ट्रेंथ है कि आप देख पा रहे हो सुबह को, तो उसके लिए थैंक यू बोलो. जो आपको खाना मिलता है रोज, उसके लिए थैंक यू बोलो. आपके पास लाइफ है लीड करने के लिए, उसके लिए थैंक यू बोलो. और अगर आपको कोई रीजन नहीं लगता थैंक यू बोलने का, इसका मतलब है कहीं तो कुछ गड़बड़ है हमारी पर्सनैलिटी के अंदर. ठीक है. सो दैट इज व्हाट. उसके बाद इन्होंने लिस्ट, वो गोल्डन थ्रेड मतलब तब से चला आ रहा है, बिफोर क्राइस्ट से, और वो अभी तक चला आ रहा है. फिर उनके बाद ये सारे ग्रेट लीडर्स बॉर्न हुए अगेन धरती पे, ह्यूमन बींग्स की तरह, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लाइक गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो डा विंची, है ना. तो जब हमारे संजू बाबा का ये अभी रीडिंग का एग्जाम चल रहा था, है ना संजू, आपका रीडिंग का एग्जाम हो रहा था ये वाला आज.
सो इन सारे लोगों ने न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, इन सब ने ग्रैटिट्यूड का सहारा लेके जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। बिकॉज जब आप ग्रैटिट्यूड पे लीन करते हो तो आप अपने आप आपकी लाइफ में अबंडेंस बढ़ जाती है, बहुत नाम, बहुत इज्जत, बहुत शोहरत होती है, सपोर्ट मिलता है लोगों का कि आप वो चीजें कर पाओ जो आपने शायद सपने में सोची थी। इजंट इट? मतलब इन सब लोगों के नाम हमको पता है, चार्ल्स डिकेंस की किताबों के बारे में अभी भी सुन के, पढ़ के अभी भी मजा आता है। सो इस तरह फिर एल्बर्ट आइंस्टीन, जो बहुत अपने टाइम में, मतलब इनको ही मेड अमेजिंग एनर्जी वाली डिस्कवरी सारी इन्होंने की है, नोबेल प्राइज मिला। तो वो एक दिन में 100 ग्रैटिट्यूड करते थे, ये उनका रिचुअल था। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब वो 100 ग्रैटिट्यूड ना करें। मतलब वो स्टिक्स बनाते थे 100 और उनको कट करते थे थैंक यू बोल के, कि अलग अलग चीजों के लिए। फिर ऑफ कोर्स वी नो दैट, सो इसमें एल्बर्ट आइंस्टीन का लिखा है, ही प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एवरी सिंगल डे ऑफ हिज लाइफ and in return he received many forms of abundance. So abundance एक बहुत positive connotation का word है। अलग अलग तरह से abundance of relationships मिलता है, abundance of travel मिलेंगे, abundance of ideas, abundance of opportunity, abundance of excellent health, abundance of celebrations। ठीक है, तो इस तरह से ये अबंडेंस का वर्ड ही बहुत बहुत पावरफुल होता है। तो इनको अलग अलग फॉर्म में अबंडेंस मिली अपनी जिंदगी में। आइजैक न्यूटन के बारे में हमको पता ही है, वो हमेशा यही बोलते थे कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैंने बस ये डिकोड किया है, लेकिन मेरे सारे काम उन जायंट्स के शोल्डर्स पे खड़े होके मैंने किए हैं जो मेरे पहले बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हैं। ठीक है, तो वो हमेशा क्रेडिट उन लोगों को देते थे। एंड ऑफ कोर्स लाइक आइजैक न्यूटन को वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरर के नाम से माना जाता है ऑल ओवर द ग्लोब। सो इस तरह से जितने भी साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इन्वेंटर्स, हमको सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइक स्टीव जॉब्स या जितने भी हैं, लाइक बिल गेट्स, दे आर ऑल इनटू ग्रैटिट्यूड बिग टाइम। ओपरा विंफ्रे, ठीक है, दे आर ऑल, स्टीव हार्वे, सो दे आर ऑल इनटू ग्रैटिट्यूड बिग टाइम। मतलब इनके कभी आप वीडियोस देखो, इंटरव्यूज देखो, तो उसमें यही होता है दैट आई काउंट माई ब्लेसिंग। ओपरा विंफ्रे के बारे में तो शुरू में, एंड में भी लिखा हुआ है, उनका कोट है पूरा, that when I started saying thank you for the small things in my life, my bounty increased, opportunities and all that started coming my way. So she said that. So all of them have used gratitude and they have excelled in life. But इसमें लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी इवन आज की तारीख में yet still gratitude's power is unknown to most people today, है ना? अभी भी लोग सफर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, उनको नहीं पता कि उनको बस थैंक यू बोलने की जरूरत है, और धीरे धीरे उनका न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाएगा, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो उनके कोडेड है सबकॉन्शियस माइंड में, वो रिप्लेस हो जाएंगे विथ न्यू थॉट्स जैसे ही थैंक यू बोलना शुरू करते हैं, और जो सबकॉन्शियस में होता है वही हमको आउटवर्ड रियलिटी में नजर आता है। दैट्स वाई वेरी क्लियर। सो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कर रहे हैं। यानी कि हमारे जो पिछले कितने भी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो जिसके कारण अभी हमारी लाइफ शायद उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, और कुछ कुछ एरियाज में हमारा बहुत स्ट्रगल आ रहा था, हमको पता नहीं है पिछला जन्म, इस जन्म क्या हुआ ऐसा कि जो चीज डीपली एनग्रेव्ड हो गई है। बट न्यूरोप्लास्टिसिटी के साथ साथ लाइक हम जब नए थॉट पैटर्न्स को स्टैब्लिश करते हैं, तो वो एब्जॉर्ब, और हम रिपीटेशन करते हैं ना, हम रोज करते हैं, हम रोज ग्रैटिट्यूड पढ़ते हैं, हम रोज सुबह उठते हैं, और सुबह के टाइम जब सनराइज भी नहीं हुआ होता है, उस टाइम बैठ के हम ग्रैटिट्यूड पढ़ते हैं। तो सुबह की पावर हमको ऑलरेडी पता है। उस वक्त जब ये वाली नई कोडिंग हो रही है, बिल्कुल अफ्रेश, एंड एवरी मॉर्निंग हम उसको रीअफर्म कर रहे हैं, रीअफर्म, फिर से थैंक यू, फिर से थैंक यू, और रोज सुबह ये कर रहे हैं, अपने आप हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, और हमारे सबकॉन्शियस में नए पैटर्न स्टैब्लिश होंगे, यानी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही है, जिसके कारण अब हमारे बाहर की दुनिया थोड़ी सी डिफरेंट नजर आएगी, और ये होती ही जाएगी। एंड यू विल सी अमेजिंग थिंग्स हैपन इन लाइफ, बिकॉज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड, जो इसमें लिखा हुआ है ना, बिकॉज टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ you have to practice it, and that's what we are doing right now. हाँ जी, अब रोंडा बॉन अपने बारे में बताती है उनकी जिंदगी से। हाँ जी। My discovery. My story is a perfect example of what life is like. When a person is ignorant of gratitude, and what happens when you make gratitude a part of life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, yes, for sure I am a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me,
or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finance never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationships swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed as healthy, I felt exhausted at the end of day, and I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't living, I was surviving. From day to day and from paycheck to paycheck, and I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life. From that day forward, I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationship, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacle, my days become filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships become much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in the previous year, all in the previous year. More than anything else, I felt happier. Then I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. I think it is for so many of us. Yesterday, I received two very, very big, monumental good news about two of our members. One got pregnant naturally after so many failed attempts of IVF, and that did not work. But now she did gratitude and visualization and the 369 technique, and she got pregnant naturally when all the doctors had closed the doors. I mean, multiple IVF उन्होंने किए, तो मैंने उनको यही कहा था अब तुम सब छोड़ो, like मेडिकल साइंस ने डॉक्टर्स मतलब वो तो कराते जा रहे हैं, वो तो जितनी बार आप जाओगे इनफर्टिलिटी सेंटर एक और IVF हो जाएगा. फाइनली वो कहानी हिस्ट्री हो गई है. ठीक है. एंड आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट हर टू शेयर इट फ्रॉम हर ओन माउथ सम टाइम. अगर वो आज हैं तो आज कर दें, जब भी वो कंफर्टेबल हो तो कर देंगी. एंड दूसरा, ऑफ कोर्स, वेरी सून you'll get to hear our very own darling to everyone, so it's about her vision getting better and better, and started identifying things in colors now. So there are two amazing things that are happening in people's life, and it is so happy. Like I was so happy yesterday. I was literally like celebrating both the news
So one, when she told me about that, ma'am, I'm pregnant finally, and then she was crying, and I also had tears in my eyes because I had seen her scale through that journey of failed attempts, so many IVF in so many years. So these are the miracles that happens with the power of gratitude. मतलब gratitude के magic से, gratitude के जादू से ऐसी चीजें भी होती हैं कि जब मेडिकल साइंस ने पूरी तरह से गिव अप कर दिया था और कहा था कि नहीं हो पाएगा, करवा लो, आपको कराना है तो दोबारा से ये वो, और वो चीजें होने लग जाती है ना। इतनी ज्यादा पावर है। तो रोंडा बर्न ने अपनी लाइफ से बताया है, मतलब ये कहाँ थी से कहाँ पहुंच गई अभी जिंदगी में। मतलब यूट्यूब को खोलो, सबसे पहले रोंडा बर्न के इंटरव्यूज आते हैं। शी इज लाइक अमेजिंग, और किस तरह से उन्होंने इतने लोगों की जिंदगियां बदली अपने काम से। सो इन्होंने अपने चारों एरियाज जो है, लाइफ, करियर, मनी एंड हेल्थ, इन चारों के बारे में बताया है कि शुरू में सारी शेकी थी। मतलब वो लेटेस्ट इलनेस जो बताते हैं ना, कोई नया फैशन आया है कि मेरे पास कोई लेटेस्ट इलनेस नहीं होती थी जो मुझे नहीं होती थी, सारी बीमारियां होती थी जो मार्केट में आती थी। तो इस तरह से उन्होंने सारी वो चीजें बताई हैं। पैसे का ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रगल था इनकी जिंदगी में, क्योंकि 2 डिपेंडेंट डॉटर्स एंड देन पेरेंट्स इन्हीं के साथ रहते थे। तो वो सारा, और फिर सारा खर्चा वर्चा, आई थिंक द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, एंड क्योंकि हस्बैंड और ही सेपरेट हो गए थे 10 साल के बाद। सो इस तरह से, और कहाँ से वो कहाँ पहुंच गई हैं। मतलब उनके जो इतने बड़े बड़े ड्रीम्स थे, उनको मैंशन बाय द ओशन खरीदना था, आज की तारीख में एक नहीं है, उनके पास 10 है, और उनके बढ़ते जा रहे हैं। सो इस तरह उनकी जिंदगी पूरी बदल गई है, सिर्फ ग्रैटिट्यूड का सहारा लेके और उस ब्रिज पे चल के जिसमें शुक्राना बोलते हैं, हर चीज के लिए शुक्राना। मतलब आज हम पीटर बर्बॉश जो पढ़ रहे हैं हीरो बुक, उसमें वो लिखा हुआ है दैट अगर कोई अच्छी चीज आती है जिंदगी में तो मैं उसके लिए थैंक यू बोल देता हूँ, और अगर कोई चीज ऐसी आती है जो अनचाही होती है, जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उससे सीख लेता हूँ। उन्होंने बस यही लिखा है। बस इसी तरीके से अगर इन लोगों के कहने के हिसाब से अगर हम चलते जाएंगे तो हमारी लाइफ में वैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, है ना। बिकॉज कोई भी चीज अगर ऐसी लग रही है आपको कि जो आपके हिसाब से नहीं है, तो उसे सीख लो, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ सिखाने के लिए। सो दैट इज इट। सो नाउ ऑफ कोर्स शी सेज दैट अब जब ग्रैटिट्यूड इनकी जिंदगी में आ गया तो उन्होंने बोला है कि आई वॉज ब्लिसफुली हैप्पी, द हैप्पीएस्ट आई हैड एवर बीन। ग्रैटिट्यूड ने मेरी जिंदगी बदल दी और मेरी पूरी जिंदगी जादुई ढंग से बदल गई। ये उन्होंने कहा है अपने लास्ट सेंटेंस में। सो ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ। पढ़िए। Bring the magic into your life. तो अब हमारी बारी है, अब हमें जिंदगी में, और इसमें एक किचन बनाई हुई है, सुबह की धूप आ रही है, और कुछ चाय कॉफी का कोई बोल रखा हुआ है उसके ऊपर, है ना, कोई वेसल जिसमें कोई बेवरेज बन रहा है, बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं, फ्लावर्स हैं। इसके कहने का ये मतलब है, और एक किताब रखी हुई है। किताब ये यही वाली किताब है, द मैजिक बुक, सो जर्नल, वट एवर यू कुड से। सो इस किताब पे जब हम रोज की जिंदगी, इसमें लिखा हुआ है ना कि कोई कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है, ब्रिंग द मैजिक इनटू योर डेली रूटीन। जैसे अगर अभी हम बैठे हैं तो मैं अपने लैपटॉप को थैंक यू बोलूंगी, अगर आप फोन से कनेक्टेड हो तो आप फोन को थैंक यू बोलो, फोन के चार्जर को थैंक यू बोलो, क्योंकि उसी वजह से तो आपका फोन ऑन है ना। फिर आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए थैंक यू बोलो जिसकी वजह से चार्ज हुआ है। सो ये रोजमर्रा की चीज है। जिस जिस चेयर पे हम बैठे हैं हम उसको थैंक यू एंड आई लव यू बोलेंगे। अगर ये फ्लावर्स है और फ्रेश फ्लावर्स मेरे राइट में है तो हम उसको थैंक यू एंड आई लव यू बोलेंगे। फिर हम किचन में जाएंगे, आरओ से पानी निकालेंगे तो उस आरओ सिस्टम को थैंक यू एंड आई लव यू बोलेंगे। फिर पानी का जो ग्लास है उसको, मतलब हमको कहीं हट के कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में ही पूरे दिन सुबह से रात तक जो आप चीजें करते हो, अगर उनके लिए थैंक यू एंड आई लव यू बोलते हो, अपने आप जिंदगी के नए रास्ते खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और सारी वो चीजें आने लग जाती है जो हमने सोची भी नहीं थी। सो इतनी ज्यादा पावर होती है ग्रैटिट्यूड में। एक्चुअली ये मेजर्ड फ्रीक्वेंसी होती है, अगर किसी गैजेट से मेजर किया जाए तो जैसे ही आपने थैंक यू एंड आई लव यू बोला, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका ऑरा 1 सेकेंड में एक्सपैंड होता है। जैसे रबर बैंड होता है ना, एकदम से स्ट्रेच कर लो जितना ज्यादा हो सकता है, एकदम से ऑरा एक्सपैंड होता है। इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में पावर होती है। और डॉक्टर ह्यूलेन ने अपनी किताब में बताया था, उन्होंने किताब नहीं लिखी है, डॉक्टर जो विटाले ने उनकी टीचिंग्स पे किताब लिखी है। सो उन्होंने उसमें यही बताया था कि कोई बात नहीं, कि अगर आपको इनिशियली फील नहीं होता है, आप ऐसे कहते हैं कि नहीं, अगर मुंह से अगर आप ये शब्द भी निकालते हो ना अपनी आवाज से, थैंक यू एंड आई लव यू, उसी से चीजें बदलने लग जाती है। कोई बात नहीं अगर फीलिंग नहीं हो रही है, बिकॉज शब्दों में भी बहुत ज्यादा पावर होती है। ऑफ कोर्स फील करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट फीलिंग कुछ चीजों के लिए धीरे धीरे आती है। लाइक कभी ऐसी चीज जो बहुत ग्रेट नहीं है,
जैसे सपोज अगर हमारी हेल्थ बहुत ग्रेट नहीं चल रही है अभी, है ना, मतलब एकदम से दिल से थैंक यू एंड आई लव यू नहीं निकल रहा, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ दिल से नहीं निकलेगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक डाउन चल रहा है हेल्थ में। तो उनका कहना था डॉक्टर जो विटाले को, मतलब डॉक्टर ह्यू लैन को कोट किया है डॉक्टर जो विटाले ने अपनी किताब में जीरो लिमिट्स में, और उन्होंने ये बताया है दैट जस्ट स्पीकिंग आउट थैंक यू आउट लाउड, शब्द से भी अगर आप जोर से बोल देते हो थैंक यू एंड आई लव यू, तो आपकी फ्रीक्वेंसी और ब्रह्मांड में वो पावर चलने लग जाती है और आप सारी वो चीजें अट्रैक्ट करने लग जाओगे जो आपने, विच आर नॉट लाइक, जो इजिली हमारे पास नहीं आती थी और जो हमने डिजायर करी है, अपने आप ये होता है। तो दैट्स व्हाट द पावर ऑफ सेइंग थैंक यू, मतलब शुक्रिया बोलने की पावर, धन्यवाद बोलने की पावर, और आई लव यू, प्यार वर्ड यूज करना, आई लव यू एंड आई लव दिस एंड आई लव दैट, यू विल सी दैट हमारी लाइफ में क्वांटम लेवल पे ये चेंज आने लग जाता है। बिकॉज हम चेंज होते हैं तो एनवायरनमेंट चेंज होगा अपने आप, और ये लॉ है, चाहे हम विश्वास इस पे करें या इस पे विश्वास नहीं करें। सो इसीलिए ब्रिंग द मैजिक इनटू योर डेली लाइफ। सो वील जस्ट स्टडी दिस। हाँ जी। No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and the broken relationships transformed into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in d- depression catapult into joyful and fulfilling lives. Gratitude can magically turn your relationship into joyful and meaningful relationships. No matter what state they are in now, gratitude can miraculously make you more prosperous so that you can have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever been felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job, or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magic power of gratitude turns your life into gold. As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in the love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. Yeah, thank you so much, Sanju. This is how much we are going to be reading today in the magic book. Thank you. तुमने अपनी रीडिंग का एग्जाम आज पास कर लिया है अच्छे नंबरों से। Thank you. है ना? ओके। सो ये वाला सेंटेंस हम पहले पढ़ चुके हैं। नो मैटर हु यू आर, नो मैटर वेयर यू आर, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, चाहे आपके जो भी हालात हैं आज की तारीख में, ये जो जादू है शुक्राने का, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा।
ठीक है, जिस तरह से जॉन डबॉय ने बताया। एक्चुअली कभी आप www.secret.tv स्टोरीज पे जाते हो तो वहां पे इतने मिराकुलस एक्सपीरियंसेस हैं जिनमें डॉक्टरों ने हर तरह का, मतलब जब बिल्कुल मना कर दिया था उससे वो एकदम से ठीक हो गए। ठीक है, रिलेशनशिप्स जो बिल्कुल टूटने के उस पे थी और बहुत सालों से टूटी हुई थी, वो रिश्ते जुड़ गए। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो ग्रैटिट्यूड की पावर की वजह से होते हैं। ठीक है, सो इसमें ऑफ कोर्स लाइक उन्होंने बहुत सारे समझाए हैं यहाँ पे दैट ग्रैटिट्यूड से जादुई तरीके से रिलेशनशिप जॉयफुल और मीनिंगफुल हो जाती है, चाहे वो अभी किसी भी कंडीशन में हो, है ना। ग्रैटिट्यूड मेक्स यू मोर प्रॉस्परस, बहुत मतलब बहुत पैसा आ जाता है उसकी वजह से, आपकी हेल्थ बेटर हो जाती है, कैरियर एक्सिलरेट होने लग जाता है, बिजनेस थ्राइव करने लग जाते हैं, सक्सेस बढ़ जाती है, अगर आपको ड्रीम जॉब चाहिए वो आपकी जिंदगी में आ जाती है। सो इस तरह से जो भी आप बी डू एंड हैव करना चाहते हो वो आपकी जिंदगी में हो जाता है, बिकॉज ये जो जादुई शक्ति है ग्रैटिट्यूड की, आपकी जिंदगी को गोल्ड बना देती है। सो आई वुड नॉट से गोल्ड, आई थिंक डायमंड बना देती है ना। सो इट सेज दैट एज यू मेक ग्रैटिट्यूड अ वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ का मतलब होता है सांस सांस में शुक्राना वाली कंडीशन। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपको हर चीज में, आपको एक दरवाजे के लिए उसमें जो लैच है उसके लिए थैंक यू, ये जो ग्लास है उसके लिए थैंक यू, फ्लास्क के लिए थैंक यू, हर चीज के लिए जब आप ग्रेटफुल होते हो, एक नई सोच मिलती है, एक नया होप मिलता है हमें जिंदगी लीड करने का। और रोज सुबह जब आप उठते हो, सो यू स्टार्ट लविंग योर लाइफ सो मच, यू नो, लाइक सुबह उठ के कहना वाओ अनदर डे, आई एम सो एक्साइटेड टू लिव दिस डे। उस लेवल पे हमको पहुंचना है, तभी तो हम ये बुक बार बार कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी शायद सुबह उठ के कभी कभी दिमाग में कुछ ऐसी चीज होती है जो हमको पता है, अरे हटाओ इसको, इसको नहीं सोचना हमको, है ना, कहीं भी हो जाता है। बट नो, हमको उस लेवल तक पहुंचना है जहां पे लिखा हुआ है दैट यू विल वेक अप ईच मॉर्निंग सो एक्साइटेड टू बी अलाइव, यू नो। सो ये लेवल अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, सो एक्साइटेड टू बी अलाइव कि वाओ एक और दिन। एंड देन यू विल फाइंड योरसेल्फ कंप्लीटली इन लव विथ लाइफ, everything will seem effortless because life is actually easy and effortless. This is an affirmation जो हमने शुरू से आपको बोला है, अपने आप को बोलते रहो ऑटो सजेशन में, life is beautiful, easy and effortless। तो कोई भी काम में स्ट्रगल नहीं होगा आपका, ठीक है, बिकॉज लाइफ इज एक्चुअली लाइक दैट। फिर इसमें लिखा हुआ है यू विल फील एज लाइट एज अ फेदर, है ना, सब कुछ हल्का हल्का लगेगा, एंड हैप्पियर देन यू हैव एवर फेल्ट बिफोर। और इसमें लिखा हुआ है कि देखो प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी, चैलेंजेस ये सब आते रहेंगे, बट आपको पता है कि अगर ये आए तो ये आपका बस टेस्ट होने वाला है और इसके बाद बहुत बड़ी कोई चीज आने वाली है, इसीलिए वो मुश्किल आती है। और वो मुश्किल आती है तो हमको ये भी इस किताब ने सिखाया है कि उसको ओवरकम कैसे करते हैं। सो दैट इज आई एंड लर्न फ्रॉम इट। रोज का दिन जादुई होगा, हर दिन जादू होगा, एंड यू विल सी जादू एज इफ यू वर अ चाइल्ड, है ना। अपने अंदर के चाइल्ड को कभी मरने नहीं देना चाहिए, ऑलवेज कीप दैट अलाइव, ऑलवेज कीप दैट चाइल्ड इन यू अलाइव, एंड दैट्स हाउ यू विल एंजॉय दैट लाइफ। ठीक है, सो या नाउ वी गो टू द अदर बुक, हीरो। Who's reading for us today? Ma'am, Ritu Good Kukreja. morning, Ritu Kukreja. रितु जी, हाँ, रितु जी, हाँ, या Peter Burwash. My basic philosophy has been, if something good happens, I appreciate it. If something bad happens, I see it as a learning process. Challenges and obstacles are tough for all of us when we are first confronted by them, but they are only tough while you haven't found the solution and the way to overcome them. You are never given an obstacle or challenge that you do not have the ability to overcome. Never. या व्हाट एन एश्योरेंस दिस इज। सो पीटर वर्वॉश ने यही बताया है कि कोई भी चीज अच्छी होती है तो हम ग्रेटिट्यूड कर देते हैं, कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है तो हम उससे देखते हैं कि हम इसमें से क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एटीट्यूड रहना बहुत जरूरी है। और एंड में इन्होंने बताया है कि कोई भी यूनिवर्स आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं देगा जो आप ओवरकम नहीं कर सकते। पहले सोल्यूशन बनता है, उसके बाद प्रॉब्लम आती है। ठीक है, यूनिवर्स के पावर्स में पहले किसी भी चीज का सोल्यूशन आता है, उसके बाद वो प्रॉब्लम आती है, कि ताकि हम वो ग्रो करके उस सोल्यूशन तक का रास्ता खुद ढूंढे, बिकॉज वो हमारी उस वक्त की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, या हमको कुछ कुछ उसमें से सीखना जरूरी होता है।
दैट इज व्हाट इट इज. सो अब टफ लगते ही नहीं है, बिकॉज रोंडा बर्न ने हमको ये सिखाया हुआ है कि अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो उसके बारे में हमको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होती है. जैसे आपका किसी से झगड़ा हो गया, ठीक है, तो आप चुपचाप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल उठाओ और उसमें लिखो थैंक यू, जो भी वो उस पर्सन का नाम है. सो आई एम सो ग्रेटफुल टू सो एंड सो पर्सन बिकॉज ही हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी. आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस पर्सन बिकॉज ही हैज taught me how to dress up so well. I'm so grateful to that person because he wished me birthday on my birthday. And thank you so much, to this person, क्योंकि उसके साथ मैं एक बार डिनर के लिए गई थी. Thank you so much that this is this. So you just have to take out those 10 points. That's about it. ठीक है, तो इसलिए आपने उसकी उस एनर्जी में, तो आपने एनर्जी शिफ्ट कर दी ना. अभी तक उसके अगेंस्ट गुस्सा आ रहा था, लाइक बहुत ज्यादा एंजाइटी पैंग्स हो रहे थे कि दिस हैपेंड, आई डोंट लाइक इट, नोबडी लाइक्स लड़ाई झगड़ा, क्वारल्स, कन्फ्रंटेशंस. सो आपने उसके बारे में 10 पॉइंट्स लिख दिए, एनर्जी शिफ्ट हो गई. अब आप वेट करो, एनवायरनमेंट अपने आप सही मौके पे कुछ ऐसा कॉन्वर्जेशन या कुछ ऐसा रेजोल्यूशन दे देगा, दैट यू हैव नेवर थॉट ऑफ ऑल्सो इन द मोस्ट ब्यूटिफुल वे. कभी कभी टाइम लगता है, कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग रहे हैं, उसको रिजॉल्व होने में, डज नॉट मैटर. ठीक है, सो यू हैव डन योर पार्ट. आप बस ये देखो आपको क्या करना है. ठीक है, सामने वाला क्या कर रहा है इस पे अटेंशन मत दो, आप अपना काम करते रहो, ग्रैटिट्यूड लिखते रहो, ग्रैटिट्यूड सोचते रहो. दैट इज इट. सो इस तरह से हमको अब ये पता है कि सोल्यूशन कैसे लेते हैं किसी भी सिचुएशन से. हेल्थ में गड़बड़ हो रहा है, आप चुपचाप बैठ के अपने हेल्थ के लिए पॉइंट्स लिखो. आई एम सो ग्रेटफुल टू माई लंग्स बिकॉज वो इतने अच्छे से ब्रीथ करते हैं, मुझे जिंदा रखते हैं. आई एम ग्रेटफुल टू माई आईज क्योंकि मुझे उससे विजन, आई कैन एडमायर द ब्यूटिफुल थिंग्स. आई एम सो ग्रेटफुल टू माई एक्सक्रीटरी सिस्टम क्योंकि मैं इतनी आराम से अनवांटेड चीजें अपने बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई लेग्स बिकॉज इनकी वजह से मैं चल सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, मुड़ सकती हूँ, लेग्स फोल्ड कर सकती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ. ऑल दैट. आई एम सो थैंकफुल टू माई फिंगर्स क्योंकि इससे मैं खाना खाती हूँ, कपड़े पहनती हूँ, नहाती हूँ, लाइक लिखती हूँ, कंप्यूटर पे टाइप करती हूँ, मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेजेस एंड टेक्स्ट मैसेजेस भेजती हूँ, दैट वे. सो ये बस करते रहो. तो हमको बस ये देखना है हमें क्या करना है उस वक्त. सो ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, बहुत अच्छा सोल्यूशन निकलेगा, लार्जर देन लाइफ. हाँ जी. Peter Foyle. Mindset overcomes obstacles, and my mindset is happiness and being grateful, and it always has been that way. I also make a decision to share a lot more financially, and the more you share, the more the obstacles go away. Peter Foyle puts his success down to the use of a handful of principles that he practiced religiously to realize his dream. No obstacle he faces ever deters him. He maintains a positive and happy mindset through constant practice of gratitude. He helps other people wherever he can, and when he is confronted with any difficulty, he uses one of the hero's greatest abilities, visualization. Yeah. So here it says that mindset of gratitude. So इन्होंने अपने बारे में बताया है कि वो हमेशा ग्रेटफुल होते हैं. अपने फाइनेंशियली अगर उनको कोई चैलेंज आ जाता है तो थैंक यू बोलना और शेयर करना, थैंक यू बोलना और शेयर करना. ठीक है, जो चीज हम आपको हमेशा बताते रहते हैं. सो इट इज लाइक पीटर फोयो बोलते हैं कि उनकी सारी सक्सेस का एक रीजन है दैट वो ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं. इनफैक्ट ये सारे लोग करते हैं. एंड हैप्पी माइंडसेट, अपनी फ्रीक्वेंसी को हैप्पी रखना. ठीक है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप एफर्मेशंस भी करते हो ना, यू हैव टू वर्क ऑन योर फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट द डे. जैसे आपको लगता है आप लो हो रहे हो, आपको चाहे आप मैकेनिकली बोलो थैंक यू एंड आई लव यू, थैंक यू आई लव यू, या आप होपोनोपोनो करो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू, या फिर आप ग्रैटिट्यूड वॉक करो उस टाइम. बट कुछ ना कुछ करके फ्रीक्वेंसी को राइज करना पड़ेगा. ठीक है, एंड रिमेन ट्रू टू योर सेल्फ. झूठ नहीं बोलना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जो आप अपनी शक्ल शीशे में नहीं देख पाओ. अगर हो भी गया है तो अपने आप को मिरर में देख के थैंक यू बोल दो. कोई ऐसी चीज, अगर बिग ड्रीम आपके पास अभी नहीं आ रही है तो उसको विजुलाइज करना शुरू कर दो जो इन्होंने बताया. सो ग्रैटिट्यूड एंड विजुलाइजेशन और अपनी फ्रीक्वेंसी को पूरे दिन हाई रखने की कोशिश, ये 3 काम पीटर फोयो ने किए हैं जो ये बता रहे हैं हमको.
कि इनके बेसिस पे he has achieved and he's become a brand in the world, a global brand. Peter Foyo is a global brand. ठीक है, सो ये वहां तक पहुंचे तो इन्होंने 3 चीजें बताई है, तो हमको वो 3 एक्सट्रैक्ट करना है इनके एक्सपीरियंस से कि इन्होंने ये किया, ठीक है, विजुअलाइजेशन किया, इन्होंने पूरे दिन अपने आप को हैप्पी माइंडसेट में रखने की कोशिश करी, जो कोशिश करनी पड़ती है बिकॉज बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लगेगा डाउनफॉल है, ये है वो है, बट उस वक्त भी अपने आप को थैंक यू थैंक यू थैंक यू आई लव यू इसमें रखना। एंड ऑफ कोर्स लाइक जो हमने इसमें पढ़ा है दैट ग्रैटिट्यूड जो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये 3 चीजें विल टेक यू फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू रीच। या यस रितु जी। Peter Foyo. There have been obstacles from competitors, from corruption, from regulators, but I don't really feel them. I feel the outcome. I feel where I'm going. An obstacle is more of a detour. I say, okay, so how are we going to get around that? I visualize something different. Visualize the outcome you want, and you will receive the solution to a problem or the best way to overcome a challenge. But to hear the solution when it's given to you, your mind must be free of worried thoughts. Imagine if you were lost and you asked someone for directions, but while the person was giving you the directions and trying to help you get out of predicament, you kept talking about how lost you were, how being lost was a big problem, how you'd been trying to find your way out, and how you're now worried that you'll never find your way out. You wouldn't be able to hear the directions even as they were being given to you. If your mind is busy with thoughts of worry or anguish, you can't hear the solution from the universe. Yeah, so here it says like दोबारा से पीटर फोयो ही बोल रहे हैं कि अगर मेरी जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और वो कह रहे हैं बहुत सारे आए, लाइक कॉम्पिटिटर्स से आए, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नेसियर्स काइंड ऑफ पीपल थे, इन्वेस्टर्स से आए, तो उन सब ने बोला, बट इन्होंने उनको he did not give any weightage to them. He said that I always trusted the outcome and focused on the outcome. यानी कि मैंने हमेशा वो देखा कि मैं चाहता क्या हूं, मैं उस बारे में सोचता था बस, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, मैं अपने माइंड को वरी से फ्री रखने की कोशिश कर रहा था। और क्योंकि जब वरी से फ्री होते हैं तभी तो क्रिएशन का मोड होता है ना, एक सर्वाइविंग मोड होता है, एक क्रिएशन मोड होता है। सर्वाइविंग मोड में आप वरीड रहते हो, आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मैंने ऐसा, उसने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, या उसने मुझे ऐसे बोल दिया, या मुझे ऐसे कर दिया, मैं भी ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, इस तरह से। अगर अगर इस तरह से बोला, वो सर्वाइवल मोड कहलाती है। क्रिएशन मोड में आप बहुत पीसफुल और काम रहते हो, और आप उस चीज के बारे में सोचते हो जो आपको चाहिए, और बहुत फोकस स्ट्रांग रहता है कि कोई बात नहीं, ये हुआ, बट ये मुझे यकीन के साथ पता है कि ये चीज ही मेरी जिंदगी में होगी, होने वाली है, एंड आई विल मेक इट पॉसिबल। मैं इसको डेफिनेटली मैं पॉसिबल कर दूंगी या कर दूंगा। सो अगर ये फ्यूचर थॉट या विजुअलाइजेशन आपके पास रहता है तो आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है। एंड यूनिवर्स कीप्स टॉकिंग टू अस ऑल द टाइम। आपको अपने मन में कुछ इंस्पिरेशन आएगा, कुछ करने का मन करेगा, या कोई चीज गट फीलिंग आएगी कि ऐसे कर लो, इस तरीके से, या इसको फोन कर लो, या वहां चले जाओ, या वहां नहीं जाओ, ठीक है, इस तरह से। या सडनली आप कहीं पे गए और आपको कोई बहुत पुराना कोई अक्वेंटेंस आपको मिलता है, कुड बी अ फ्रेंड, कुड बी जस्ट एन अक्वेंटेंस, और वहां से हो सकता है कि दैट इज, वो गॉड सेंट पर्सन है। कई बार होता है ना, गॉड सेंट कोई होता है आपके लिए, ऐसे लगता है कि वो भगवान का रूप बन के लाइक उनके मैसेंजर हैं, लाइक से एंजल की तरह आपकी जिंदगी में आए, क्योंकि उन्होंने आपको बताया दैट देयर इज दिस जॉब, वुड यू वांट टू ट्राई। अब आप जानते भी नहीं उस पर्सन को, आप तो ऐसे ही मॉल में गए थे, मे बी ग्रोसरीज खरीदने के लिए, और वो पर्सन मिला, और 5 मिनट आपने बस उससे बात की, हाल चाल पूछा, एंड सडनली दैट पर्सन टेल्स यू दैट वुड यू वांट टू ट्राई दिस जॉब, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देख लो अगर आपको करना है तो। एंड देन फाइनली यू गेट इट, एंड दैट बिकम्स योर फ्लरिशिंग करियर, एंड वो स्टेपिंग स्टोन बन जाता है आपको जिंदगी में आगे ले जाने का।
अब वो रैंडम पर्सन, आप 10 साल से उस पर्सन से मिले भी नहीं थे, यू डिडंट इवन नो, मतलब अपने मेमोरी थॉट्स में आपको पता भी नहीं था दैट पर्सन एग्जिस्टेड, बिकॉज 10 साल पहले की मेमोरी फेड हो गई थी और उसके बाद आप मिले नहीं थे. बट देन दैट्स हाउ लाइफ टर्न्स अराउंड, बिकॉज यूनिवर्स सही समय पे सही सिचुएशन, इवेंट्स, पीपल, सर्कमस्टांसेस को आपके सामने लेके आता है, और जो आपके लिए बहुत जरूरी होती है. इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि ऐसा मेरी जिंदगी में क्यों हुआ. ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज उस वक्त के लिए वो चीज आपकी जिंदगी में जरूरी थी, चाहे जिस भी. और यूनिवर्स हमेशा आपको जवाब भी देगा कि क्यों वो चीज हुई थी. बाद में पता लग जाता है कि क्यों वो इवेंट हुआ था आपके साथ में, क्यों ऐसा हुआ था, क्यों आप उस पर्सन से मिले थे, किस तरह से जिंदगी आगे बढ़ी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इसीलिए keep focused on what you want, keep talking more about it, keep thinking more about it. बट उसके लिए पहले पता है हमको कि हमको जिंदगी में चाहिए क्या, है ना. तो वो हमारा कल वाला जो होगा कंटेंट मैजिक बुक में, उसमें हम अपनी ड्रीम्स के बारे में सोचेंगे, और हम अपनी डिजायर लिस्ट या ड्रीम लिस्ट या विश लिस्ट, जो भी चीजें हैं जो हमको चाहिए, उसमें लिखेंगे, है ना. फिर आप हमसे मत पूछेगा कि मेरा ये डिजायर है मैं कैसे पूरा करूं, उसमें लिस्ट बनाओ. जैसे जैसे हम बताते जाएंगे वैसे वैसे करते जाना. जैसे कल हमको पूरी लंबी सी लिस्ट बनानी है कि ये सारी चीजें हैं जो हमको जिंदगी में चाहिए, ठीक है. तो उन सब की लिस्ट हम कल बनाएंगे, और वो एक बार लिख भी आपने दी, वो अपने आप धीरे धीरे पूरी होने लग जाती है एक बहुत मैजिकल तरीके से, जब आपकी जिंदगी से ग्रैटिट्यूड आप स्टफ कर देते हो, सैचुरेट कर देते हो. जिंदगी में जब ग्रैटिट्यूड स्टफ हो जाता है, हमारे पूरे सबकॉन्शियस माइंड में हर एक चीज के लिए शुक्राना, अपने आप जो लिस्ट है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, आप लिख के भूल गए थे, ठीक है, और वो पूरी हो जाती है. दिस इज हाउ इट इज लाइफ, ठीक है. सो दैट्स अबाउट इट. लेकिन वरी थॉट्स में नहीं होता है, नॉइजी दिमाग में चीजें पूरी नहीं होती है, ठीक है. उसके लिए बहुत साफ क्लीन स्लेट चाहिए होती है, मतलब पावर ऑफ नाउ. सो थैंक यू रीना, एक तो कल दोनों किताबें उसमें हिंदी और इंग्लिश में डालने के लिए. और पावर ऑफ नाउ का मतलब होता है जो काम कर रहे हो एक काम उस मोमेंट में रहो. अगर आप टेक्स्ट कर रहे हो तो सिर्फ टेक्स्ट करो. आप अगले को बोल दो एक्सक्यूज मी आई नीड टू टेक्स्ट. यू कैन नॉट टॉक एंड टेक्स्ट, right? You can tell that person, can you please wait for 2 minutes? I need to send an important message. तो अपना पूरा आप उस टेक्स्ट में डालो जो व्हाट्सएप आप टाइप कर रहे हो. वो कर लिया, अब दोबारा से सामने वाले से बात करो, ठीक है. सो दैट इज हाउ, बी इन द नाउ. डोंट बी सो मच इनटू ये कैसे होगा, कब होगा, पास में ऐसे हुआ था, 25 साल पहले उसने मुझे ऐसे बोला था, ऐसा क्यों किया था, है ना. पागली बने रहते ना हम लोग पूरी जिंदगी. मतलब ऐसी चीजें सोच सोच के उनको वापस से करंट रियलिटी में लेके आना. 25 साल पहले उसने आपको कुछ कहा था, ठीक है, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी, किसी ने चीट किया था, वो अभी भी हमारे बार बार वो थॉट में आ रहा है. इसका मतलब है कि हम अभी भी पास से, हम पावर ऑफ नाउ में नहीं है. हमको पावर ऑफ नाउ, पावर इज इन द नाउ, इसलिए उस किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ, and live like conscious life. So be conscious of where you are, what you're doing right now. यहां से फ्यूचर का क्रिएशन प्रोसेस शुरू होता है, जो इन्होंने लिखा हुआ है पीटर बरवॉश ने बहुत क्लियरली, कि रिसीव करने के लिए यूनिवर्स के सिग्नल्स, यूनिवर्स की बातें, आइडियाज, हंचेस, इंस्पिरेशन, थॉट्स, कोई भी चीज रिसीव करने के लिए आपको फ्री फ्रॉम वरी होना पड़ेगा इस मोमेंट पे. नहीं तो क्रिएशन का मोड नहीं हो सकता. एंड ह्यूमन लाइफ क्रिएशन के लिए है. अगर आप जिंदगी में एज ए ह्यूमन बीइंग बॉर्न हो, इसका मतलब है आपको अपनी जिंदगी को क्रिएट करना है आपके तरीके से. नहीं चाहिए हमें पुरानी वाली बीमारी, नहीं चाहिए हमें वो रोना धोना, नहीं चाहिए हमें इमोशनली वीक पर्सन एनीमोर, है ना, जो हर चीज से अफेक्ट हो जाता था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो सब नहीं चाहिए. हम क्रिएशन के रास्ते पे चल रहे हैं, जहां पे हम वो चीजें और वो जिंदगी क्रिएट कर रहे हैं जो अभी तक शायद हम चाहते थे, लेकिन हमें अपने आप पे विश्वास नहीं था कि हम ऐसा कर सकते हैं. अगर आप अभी होम मेकर हो, शायद घर से कभी नहीं निकले हो बाहर, लेकिन आप ड्रीम देख रहे हो दैट आई एम अ ग्लोबल आइकॉन इन माय फील्ड. तो अभी लगेगा मैं तो अभी कम्युनिकेट भी नहीं कर पाती हूँ ठीक से, कैसे होगा ये वाला, ये अभी तो मैं यहाँ हूँ अपने घर, अपने बच्चे बस यहीं पे हूँ, मैं कैसे ग्लोबल आइकॉन बनूंगी, ठीक है. लेकिन प्लीज ड्रीम बिग, सब कुछ हो जाता है, ठीक है. सो यू डोंट नो यूनिवर्स किस तरह से ऑर्केस्ट्रेट करता है पूरी चीजें आपको वहां तक ले जाने के लिए जो आप सोचते थे. So yesterday I was there at a seminar
all day I was busy, you know, I was at a seminar till evening, till about 6, 5:30, quarter to 6. And this is what I was telling them. I just, you know, after giving that technical, of course, like, ये सब topics तो होते नहीं है, वो तो मेरे job से related है. So of course it was health related. वो जब हो गया, तब मैंने उनको बताया, तो they were all like, मैम हमको आपके जैसा बनना है और ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, जो भी. मैंने कहा अरे, मतलब if I can do it, no, anybody can do it, you know, from what circumstances I've actually come to wherever I'm still in a process of reaching where I've dreamt of reaching. So I said, if I can do it, believe me, anybody can do it. मैंने कहा किसी के circumstances, resources, मतलब मेरे तो बहुत ही वैसे थे, मतलब बिल्कुल जैसे -500 or rather I should say -1000. मैंने कहा ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस तो किसी के भी नहीं हो सकते. तो आप लोग ऑलरेडी +10 या -100 पे हो, वहां से ऊपर जाना बहुत आसान है ना. वहां से ऊपर जाना बहुत आसान है. इसलिए लिटरली इफ आई कैन डू इट, एनीबडी कैन. आपको ये नहीं सोचना है कि विल आई बी एबल टू डू इट, विल आई नॉट बी एबल टू डू इट और एनीथिंग लाइक दैट. जस्ट हैव दैट ड्रीम एंड होल्ड ऑन टू इट. You know that this is who I need to become. I have to take my business to a, you know, say 100 crore turnover. I am capable of doing it, and I will do it. So you have to keep thinking, you know, aim bigger, dream big. Don't put down yourself कि नहीं मेरे में capability नहीं है. Capability हो जाती है, मेरे में भी capability नहीं थी. मैं एक sentence बिना 10 break के नहीं बोल पाती थी. ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें, monetary resources इतने नहीं थे, coming from a small city, but सब हो जाता है ना. आज की तारीख में I can just, you know, kind of pick up my bags. I don't have to think about money. I don't have to think so much about, you know, like health is, everything is so perfect and beautiful, and there is always a joy and excitement of starting every day. So it is not come. I have made it happen, you know, like अपने आप थोड़ी आता है किस्मत. तो आप मेरी एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स पढ़ो तो आपको पता लगेगा एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या लिखा हुआ है. उसमें से कुछ भी सत्य वचन नहीं है आज की तारीख में. मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, जो मेरी बचपन की फ्रेंड है, वो एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है और वो बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाती हैं, एस्ट्रोलॉजी के कॉलेज में पढ़ाती हैं, रेगुलर क्लासेस लेती हैं. उनको वो पदवी कोई मिलती है जब बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बनते हो, उनको वो वाली पदवी मिली हुई है. ठीक है. और उन्होंने, मतलब वो तो शुरू से मेरी एस्ट्रोलॉजी चार्ट देख रही है, जो हॉरोस्कोप या जो भी बोलते हैं. उन्होंने मेरा हॉरोस्कोप देख के मुझे बहुत ही अजीब अजीब सी बातें बोली थी. ठीक है, जो सही थी जब तक मैं इस जर्नी में नहीं आई थी. सही थी, उन्होंने बताया था मुझे कि ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है. प्रिटी मच वैसा ही था. और वो इतनी ज्यादा पावरफुल और एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी करती हैं कि उन्होंने, तो हम जब शादी हो गई थी, फिर वो शादी करके नेदरलैंड चली गई थी. मैं दिल्ली आ गई थी, है ना. सो उन्होंने, मतलब बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट नहीं बताई थी. उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बड़ा वाला बेटा इस महीने से इस महीने के बीच पैदा हुआ था. सो ही इज डिसम्बर बॉर्न. तो उन्होंने ये बताया था कि ये वो नवंबर से लेके जनवरी के बीच तुम्हारा बड़ा वाला पैदा हुआ था. और छोटे का भी उसने मुझे 2 महीने का वो बताया था रेंज, कि इस बीच तुम्हारा छोटा वाला और इस साल में पैदा हुआ था. मतलब दैट लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी है उनकी उनकी रीडिंग पावर्स जो है. इसका मतलब है कि मेरा हॉरोस्कोप तो सही था, है ना. क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें पास्ट के बारे में बताई, जब हम नहीं थे, जब वो नेदरलैंड में थी और मैं इंडिया में ही थी. तो क्योंकि वो शादी करके वहां चली गई थी. सो उन्होंने इतना एक्यूरेटली मुझे बताया. फिर उसके बाद फिर मैं इस जर्नी में आई, तो अभी रिसेंटली उन्होंने फिर से मुझे कुछ कुछ चीजें बताई. बिलीव मी, उसमें से एक भी चीज सही नहीं थी. इसका मतलब है कि मेरी एस्ट्रोलॉजी का चार्ट मैंने चेंज कर दिया है ना. बिकॉज सारे 9 प्लैनेट्स, जो भी सन, मून, यू नो, मर्क्यूरी, वीनस, हम जो शुक्र और शनि और ये सब जितने भी बोलते हैं, गुरु की वो, उसके राहु और केतु, एवरीथिंग इज चेंज नाउ. क्योंकि वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा उन्होंने बोला था. और ये वही चार्ट है जिसमें उन्होंने देख के मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें बताई थी उसी दौरान की. नथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड. ओके, सो that means that you make your own destiny.
बट टू मेक योर ओन डेस्टिनी यू हैव टू बी इन द क्रिएशन मोड। और ये तो सबने ही सिखाया है, जितनी भी किताबें हमने पढ़ी है, वेदर इट इज आस्क्ड एंड इट इज गिवन, या जितनी भी मैं आपको मेंशन करती रहती हूँ, बीइंग लिमिटलेस, सुपर नेचुरल, और जितनी भी है, जितनी भी पढ़ी है अभी तक, द पावर ऑफ नाउ, इन सब ने एक ही चीज बोली है ना कि आप अपनी किस्मत खुद बनाते हो, आपकी किस्मत कोई और नहीं बना सकता। हाँ, जब आप पैदा हुए थे उस वक्त एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड थे। जब आप पैदा होते हो तो आपका सारा जो कार्मिक अकाउंट था, बहुत सारे जन्मों का, आप वो लेके पैदा हुए थे ना। तो उस वक्त और अभी में तो कितना डिफरेंस है, एक एक दिन हम उसके बाद जिए हैं, एक एक दिन हमने अलग अलग एक्सपीरियंसेस किए हैं। तो क्या एस्ट्रोलॉजी चेंज नहीं हुई होगी अभी तक? और वो भी इन कुछ सालों में, जब से ग्रैटिट्यूड की जर्नी में है तब से तो पूरी बदल गई है ना? पूरी बदल गई है, क्योंकि उन्होंने कहा था बहुत स्ट्रगल है, ये है, वो है, डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट इट नाउ, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑपोजिट टू दैट, टोटली ऑपोजिट टू दैट, जो भी उन्होंने मुझे बोला था। सो दिस इज, सो डोंट डिपेंड। अगर आपको किसी ने बोला आपकी इतने साल शादी नहीं हो सकती, आपका ये है, आपकी शनि की महादशा चल रही, शनि इज योर बेस्ट फ्रेंड, प्लीज से थैंक यू एंड आई लव यू टू शनि। there is no way that the planets will oppose our growth, happiness and development. Planets are meant for us, जितने भी planets हैं, ठीक है, ये हमारे लिए है, हमारे लिए अलाइंड है। और बस हमको, इनको कहते हैं ना कि जो इंसान इनको झुक के थैंक यू बोलता है, ये उसके सामने झुकते हैं। प्लैनेट्स हमारे सामने झुकेंगे, दे विल बाउ डाउन टू अस, इज व्हाट इज रिटन इन बुद्धिज्म। They will bow down to us the moment you say thank you to them, thank you for aligning. आप रोज सूरज की तारीफ करते हो, रोज 5 एलिमेंट्स को बोलते हो, इस धरती माता को थैंक यू बोलते हो, ठीक है, अपनी गोद में हमको इतनी लग्जूरियसली रखने के लिए, और ब्यूटी और अबंडेंस से हमको पूरी लाइफ हमारी भर दी है, ठीक है। जब आप हवा को थैंक यू बोलते हो कि आपके हर एक सांस में वो हवा अंदर जा रही है और आपको जिंदा रख रही है, आपको एनर्जी दे रही है। जब आप पानी को थैंक यू बोलते हो, और पानी से क्या क्या चीजें आप करते हो, जब पानी को थैंक यू बोलते हो तो आप देखना जो ब्यूटीफुल ओशंस ऑफ द वर्ल्ड है, सी बीचेस है, आप वहां पे अपने आप यूनिवर्स आपको लेके जाएगा, क्योंकि आपने सी बीच, सी ओशन, पानी की इतनी तारीफ करी है। सो इस तरह से बिल्कुल अपनी एस्ट्रोलॉजी पे बेस मत हो, ठीक है। अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखो, उस पेन को अपनी ही उंगलियों में पकड़ो, किसी को वो पेन मत लेने दो अपनी किस्मत लिखने का। और वो हम अलाइनमेंट से अचीव करते हैं, अलाइंड रहो यूनिवर्स के साथ में, ठीक है। से थैंक यू एंड आई लव यू टू ऑल द 9 planets, टू ऑल द 5 elements, to everything, every problem also when it is happening. Universe loves it, like that force up there will smile जब आप ऐसे करोगे, जैसे आप थैंक यू बोलोगे। जैसे कोई इशू आया हेल्थ का और आप बोलो थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग मी माई बॉडी, यूनिवर्स कितना खुश होगा, बिकॉज हम उन्हीं की तो क्रिएशन है। और जब उस क्रिएशन की हम तारीफ करते हैं तो ऑब्वियसली इट सेज ओके, हैव मोर ऑफ बेस्ट हेल्थ, बिकॉज आप लगातार ये बोल रहे हो दैट थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कीप पेविंग द वे फॉरवर्ड एंड मेकिंग एंड डिजाइनिंग द लाइफ। जैसे लिखा था बेंटिनो मैसारो ने, you are the creator of your life, you're the designer of your life, you are the architect of your life. Okay, so this is who we are and we have to keep doing that. अपनी frequency को high में रख के आप वो किस्मत में सारी चीजें लेके आओ जो आपको चाहिए, है ना। So don't hesitate to dream big no matter where you are. यही हमको अभी रोंडा बर्न ने 2 बार समझा दिया है अभी तक, that no matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life and the whole world will belong to you. And then लिखा हुआ था ना, you by this you will acquire the glory of the whole world. और ये लिखा हुआ है emerald tablet में, by this means you will acquire the glory of the whole world. So अभी तो हम minuscule से इंडिया के या किसी भी कंट्री के पार्ट में एक एंटिटी के रूप में लिमिटेड सर्कल में बैठे हुए हैं, बट यू डोंट नो हाउ द डोर्स ऑफ लाइफ ओपन अप एंड व्हेन यूनिवर्स के दरवाजे खुलने शुरू होते हैं तो आप यू कांट इमेजिन आप कहाँ पे होगे, एंड लाइफ विल बिकम जस्ट सो ब्यूटिफुल दैट एवरी डे यू विल बी लाइक ओ माय गॉड वाओ, आई जस्ट लव माई सेल्फ एंड आई लव माई लाइफ। Okay, and that is the level we want to reach, because बाकी सारी चीजें, इज्जत, पैसा, शोहरत, हेल्थ, वो सब उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं of loving yourself and loving your life and saying thanks to the planets and the 5 elements and your parents, never forget them, ठीक है। लाइफ गिवर्स, यूनिवर्स ने आपके पेरेंट्स को चुना ना आपको इस धरती पे लाने के लिए, तो जिसने आपको जन्म दिया है
ठीक है, उनको दिल से शुक्राना करना रोज रोज, चाहे आप नहा रहे हो तब सबसे पहले आप अपने मम्मी को और अपने पापा को, ठीक है, उनको दिल से थैंक यू बोलो, आपको जिंदगी में लेके आने के लिए, आपको ह्यूमन फॉर्म की लाइफ देने के लिए, और लाइक उनकी वजह से जिंदगी है हमारी। उनको जरूर, जब आपने उनको थैंक यू बोल दिया तो आगे की जिंदगी आपकी बहुत स्वच्छ और साफ रहेगी, ठीक है। चाहे आपका जैसा भी रिश्ता है अपने मम्मी पापा के साथ, कई बार होती है कुछ कड़वाहट होती है, बट अभी तक तो आइडियली निकल जानी चाहिए थी, है ना। तो इसीलिए अपनी सोर्स रिलेशनशिप को प्योर रखो, है ना। सोर्स रिलेशनशिप माँ बाप भाई बहनों के साथ होती है, उनको प्योर रखो। वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ, इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। आप क्या सोच रहे हो उनके लिए, आप क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, ये मैटर करता है। अगर आपकी सोर्स रिलेशनशिप यानी कि खून के रिश्ते, अगर वो आपके स्वच्छ है, साफ है, और आपको उनके लिए कोई मैल नहीं है, कड़वाहट नहीं है, तो आप देखना कि जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी आगे से, और सारे रिश्ते उसी कलर के होंगे, वाइट, प्योर, ब्यूटिफुल। ओके, सो दीज आर लिटिल थिंग्स जिनकी वजह से जिंदगी है। 5 एलिमेंट्स की वजह से जिंदगी है, 9 प्लैनेट, सन, मून, राहु एंड केतु आर द नोड्स ऑफ द मून, उनकी वजह से जिंदगी है हमारी, और अपने माँ बाप की वजह से जिंदगी है। तो इनके लिए थैंक यू बोलना, ठीक है, ये तो हमारा बनता है, और शुरुआत जिंदगी की वहीं से होती है। एंड देन टेक इट फॉरवर्ड अपनी जिंदगी में, छोटे मोटे एक्सपीरियंस, कभी कभी डिरेल हो गया आप रोड से, वापस अपने आप को ट्रैक पे ले आओ, ठीक है, ज्यादा डिरेल्ड मत रहो ज्यादा देर। सो दैट, एंड थैंक यू बोलो अपनी प्रॉब्लम्स को, बिकॉज वो बहुत जरूरी होती है हमारी ग्रोथ के लिए, नहीं तो हम कभी सीख नहीं पाते कुछ भी, है ना। अगर सारे यस मैन अगर हमको मिलेंगे तो हम सीखेंगे कैसे, जब तक कोई आके नहीं कहेगा कि व्हाई डोंट यू डू दिस, दिस नॉट समथिंग यू वुड हैव डन, तो उस वक्त अच्छा नहीं लगता है कि हमको टोक दिया, हाँ हमारी बुराई कर दी, बट हो सकता है उसमें 1% ट्रुथ हो, है ना, अगर उन्होंने कुछ बोला है तो। सो उस हिसाब से वैसे करके देख लो, करने में क्या जाता है ना। ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ है ना, वो इंसान हमारी ग्रोथ करा रहा है, तो उसको तो थैंक यू बोलना बनता है। उसको ये थोड़ी बोलना है तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, थैंक यू बोल दो एक बार, क्योंकि हो सकता है कि उस बात में सच्चाई हो, चाहे 1% हो, स्कोप ऑफ ग्रोथ, दैट इज व्हाट इट इज। चलो अब हम टाइम देखते हैं कितना है, 7:06, सॉरी। थैंक यू सो मच रितु जी फॉर रीडिंग सो Thank you so ब्यूटीफुली। much. थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू। आज मैं रायपुर आ गई। अरे वाह, क्या बात यस, विद टू मीट माय सिस्टर। सी द 5 गर्ल विद द एलिमेंट्स के पास विंग्स खड़ी आप हूँ। भी हो गए हो। सी द 5 एलिमेंट्स मैम। या नॉट एक्चुअली पहाड़ नहीं है, बट स्टिल मेरा एवरीथिंग नाम इज। दीप्ति है। मेरा नाम दीप्ति है। या दीप्ति, दीप्ति, सॉरी, हाँ। यस। और जैसा जैसा मैंने प्लान किया था वैसा ही हुआ। 3 आवर्स ले ओवर था दिल्ली में। पहले मुझे लगा क्या, बच्चे लोग बोले मम्मी क्या करोगे, हमने मतलब आई हैव गॉट लॉट्स टू डू, डोंट बॉदर, आप टर्मिनल चेंज कर लोगे। हमने मतलब तुम लोग को क्यों लगा कि मैं नहीं कर सकूंगी, आई कैन डू एनीथिंग। एंड इतना इजीली एंड एफर्टलेसली आई केम। और मेरा हस्बैंड परसों बीमार हो गया था, मुझे लगा गया अब तो मेरा प्रोग्राम कैंसिल। बट ही वाज सपोज टू गो टू गुवाहाटी, ही कैंसिल्ड हिज प्रोग्राम। बच्चे बोले आप जाओ, कुछ होगा तो विल कॉल यू बैक, एंड हियर आई एम। नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक रहेंगे, विशिंग हिम द Yes. बेस्ट ऑफ हेल्थ, और आप खूब हैव अ ब्लास्ट। Yes, with my sister. अभी just one sister she arrived from Ranchi. हम लोग तो तीनों ये sisters. रीयूनियन हो रहा है आप लोगों का। Yes, reunion of 3 sisters after हाँ, 1.5 years. हाउ कूल। खूब सारा Yes. एंजॉय करो, मजा आता वो है। बोली मैं आई हूँ, तू जा रही हो, मेरा मेरा क्लास प्लीज गिव मी 15 minutes. हाँ, नहीं नहीं, अगर आपको जाना है आप जाइए, आप बाद में नहीं देख नहीं नहीं, मैं लीजिएगा। सुनूंगी ना, ये क्लास मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। फिर सारा 6 days भी है ये। Thank you, so sweet of you. Thank you so much and have a blast of time. Thank you, ma'am. Thank you. दीप्ति। Thank you. Yes, Nutan. Nutan हाँ. ने मैसेज किया था, I want to be the first one to share something. Please share. I'm excited to listen to you. Good morning, ma'am. This is I owe to you and each member of the SAL family. I'm super excited for being my lifeline. And Anu, Dipti, Priya, so many people have been a part of this sharing. So this is for you all, each member of the SAL family. I start myself Nutan from Bombay. There are 3 sharings.
I've been waiting for the creation number of 3. So it was a New Year gift for me of 2023. So it's not 1, it's not 2, it's 3 sharings. It's first for the money. 24th of December, it was the magic check practice we had done. So, and I have been doing this magic check practice, but I've never expected the result will be in what form. But I got my answer from your session, which I played, that it can be in the any form. It's not that universe is going to come and give you the cash. So it came in the form of a gift. Like 26th December, there was scripting on full moon day. So which I did that on 26th of December. 24th was magic check practice. 29, 30, 31st December, it was a planned trip of Can family, which is Chetan, Alka, Nutan, my 3 brother and sister. So we went been to Alibag. So I had done a scripting and affirmations, and there was a sharing for each family of 21,500 per family. So we had a blast actually. And my brother and sister, when I said, what is the share and to whom should I GP? So they said it should not be offended to you and your husband, and nothing that you all cannot pay or something, but unanimously we have decided to gift you. I was like, this has never happened in this 43 years. So this is like goosebump right now when I'm telling also, it is unbelievable. And 22nd December, I got a call from my co-sister Bhabi that I'm picking up 2 things for my choice, and मुझे वो पर्याप्त है. She speaks typical Hindi, and she said मेरे लिए वो पर्याप्त है नूतन. So, but now I've entered this body shop, so they are telling me there is for 2 purchases there is 1 free offer. So I need to pick up 3rd thing, and I don't want anything. So you require? I know you don't use any beauty products, but the affirmations which I've been writing, like for my skin is glowing and radiating, and that day you have shared for vitamin C serum. So that thing was there. Am I requiring this? I should use it for unblemished skin? I'm writing unblemished skin for my pigmentation. So that lady said only this product we have, and it works wonder. And she picked up. That was also 2,290 amount, and she gifted me. So this is how this has got manifested. And the affirmations I used was money is raining, I am a money magnet, and I've been writing 21 affirmations for 21 days. And advanced water technique, which ma'am had told the day ma'am, you had told, I've been using this advanced technique and normal water bottle with these stickers. And I've been writing magic footsteps also. And thank you for the 5 elements. The first thing I open and the curtain, I do that. So magically, and there was one more magic which had happened on this Alibag trip, which is 11:35 p.m. in the night. We wanted to play cards. So my brother and sister had got, but we forgot to take the coins. So, and we forgot to take the housing clear tickets. So we didn't have those plastic coins also. So then I said, how do we start? So my sister said, we need a coins. So I just winked at her and I saw the time and I ran out. I just went with magic footsteps and visualization that we are playing the game the way we used to play before. And as soon as I went out to meet the couple who was taking care of that resort, and it was 11:35, so they were done with the day and they were on the kinetic, taken a U-turn. So the lady saw me and said, "Kuch chahiye bhabhi aapko?" So I said, I need a help, like I need some coins. So she said, coins? So I said, yeah. So she said, how many you need? So I said, I can give you 500 ka change and little coins, like many of you. So she said, now it's a GPay thing, so we don't have such coins. So I said, anything plastic or something. So then I said, Akshay bhai, can you try anything like, piggy bank or collection? People do it on the galla gullak ke jaisa. She was like, that time my pom-pom gave me a knock. Pom-pom is presence of mind. So I immediately told, and he said, okay, मैम मेरे को ना चिल्लर पसंद नहीं है, तो मैं ना हमेशा एक गुल्लक में डाल के एक डब्बे में गोडाउन में रखा हूँ, शायद उधर होगा, लेट मी चेक. And I was damn sure कि मैं coins लेके ही जा रही हूँ room में. And as soon as I entered, he gave me so many coins, and that too with पूजा किए हुए, like चावल उस पे थे. So he said I used to put it in that, कि जमा कर रहा हूँ. And I went and we had a blast playing the games. So that was like you say, that अभी तो शुरुआत है. So it was 11:30 when I'm like in magic footsteps करके, and I went in some 7-8 minutes, and my sister said, from where do you get these coins at this night? So I said, magic. So I told her about the sessions, what I'm doing and the activities and practices and all. So this was for that particular day. So, and second, sharing goes for my medicines.
medicines which had become my allies. And I was on anxiety pills for last 2 years. That was past. I don't want to get into it, but I gradually tapered. So Lilavati, the hospital doctor, I was having 3 pills. So the day 24th March, ma'am, I had hugged you and met you, and I just vented out. So from 3, I had come down to 1 on 24th of August. I met the doctor, and he had given me follow-up of 2 months. So I was having it, and the dips were there on ups and downs. But then I said upward, onwards, in it has to go up only. So I gradually tapered. And I stopped having medicines. Since last 15 days, I'm surviving and happily. So I had messaged him and told him that, sir, I have not taken since 15 months. So do I continue? And he said, if you have overcome, you may stop. If you require, you can take it. So this is how my medicines have waived off. And the practices which I did was affirmations on health with 555 technique. The day ma'am had shared of the same thing on Goa trip. Then advanced water technique I did it for writing that particular health issues, which are challenging some 5-6, but one out of them got manifested. And Ho'oponopono meditation, which I'm doing it for 108 times. It has been 11 to 12 days now. Today is the 12th day for that practice. And 21 affirmations for 21 days. And I read out loud. And the NLP practice, I did it with the medicines. I hug them whenever I have them. And then I gave a spectacular farewell to them, saying that medicines are just getting dissipated in the waterfall. So this was the one I could see that medicines are healing me, and I gave them a farewell. So once I gave them, I'm not looking back them. And doctor said, you should continue if you want. So I said, no more going back, but it was my duty. I had to acknowledge you, and that's done. So that was second huge sharing. And third sharing, ma'am, I really don't know to depict how and what, but I know why. It's a huge victory for me. Since I was 8 years, I could not see the sunset. I don't know, it was not able to letting go, or I'm not able to see going or ending or closure. I don't know. But now I am taking pictures of sunset every day, making collages, talking to sunset. Since 8 years till today, it's a long years. And this got changed, and I have started loving sun. My affirmation was, I am like sun, my best friend, as consistent like sun, to illuminate others' lives and myself. I have realized that fear of leaving was bothering me. I could not see anybody going. Like if my maid says, okay, Bhabhi, main ja rahi hu, I go and dip. I cannot see sunset. But now it's like a huge victory for me. I don't know how, but this is a really amazing thing for me. Loving sun and talking to sun where I could not see it before. So these are the 3 victories, ma'am. And it's all I owe to you and all my SAL family members. And they are sharing, which has geared me up so much. Thank you, Dil se. Thank you so much. And you say that you don't have confidence, you can't speak. Ask anyone on this group right now or the YouTube, the way you have communicated. I think one of the most engaging, like conversations or talk that we've had. So don't say that again. Okay. And, so this is what I do, Nutan. I could totally resonate that मैं भी जब लिखती हूँ ना, date, everything is there. So the way you've given on 24th March, I hugged you for the first time. 24th of August, I went to the doctor and the doctor told me this, that अब दवाई को रोक दो. फिर इस 22nd को ये मैजिक चेक भरा, 26 को ये हुआ, 29, 30, 31st को ये हुआ. So this is like you're so mindful and so much in the power of now. Normally लोग बोलेंगे 2 महीना लगा, 3 महीना लगा. जैसे मैं कभी किसी से पूछती हूँ कि आपने ये अफर्मेशन लिखनी शुरू की तो आपने कितने दिन में आपको मतलब किस दिन वो मैनिफेस्ट हुआ, तो नॉर्मली ऐसा होता है 2 महीना या 3 महीना. So this is, I think, applaudable that, the way you've remembered the dates and, kind of just sharing it and articulating it so well. I mean, that's another part of it. But yes, I mean, the amount of gratitude that you're doing and taking the practices and NLP, तो मैं ऐसे ही share कर देती हूँ because ours is not an NLP class. I just share some of the things, no, that आप उसको waterfall में बहा दो या फिर just leave it in the oblivion, ऊपर डाल दो और देखो कि वो infinity की तरफ गायब हो गया.
या जैसे हाइड्रोजन बलून चला जाता है ना, थोड़ी देर के बाद दिखना बंद हो जाता है वैसे. So all these things, I think in between the lines sometimes I share. So you're so mindful and so intentful during the session. यही चीज मैं सबको बोल रही हूँ, क्योंकि कई लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं, you know, उनको लगता है affirmations का काम निपटा लो जब तक सेशन चल रहे हैं ऐसे. But see how in such a huge way your life has changed. I mean, it's like definitely about the practice. It's monumental victories in your life, but the way you're intentionally, consciously living in the now and catching the phrases and small things that I may have just mentioned, you know, which I also don't remember that I mentioned, and doing those, it's like commendable. So thank you, and God bless you with an amazing life and all your blood parameters to become absolutely healthy. Thank Okay. you, ma'am. Yeah, Ma'am, so one this more thing I forgot. I've taken a printout to write what all sharings I had to do it. So in that, I have written the date when you had told me to start my mirror practice. So as Anudi had also suggested long back, it has been come again and again to do start mirror practice. But I was not, I mean, I used to do it without feeling. So for that thing, I did one thing. I recorded in audio in my own voice each and every my scripting, my desires, my affirmations in for 10 minutes, because you told me 10 minutes morning, 10 minutes evening, Nutan, you have to do mirror practice. That day I started the mirror practice, and in that I had included my own voice, all the traits what are good in me, and Opono practice, lag practice also, love, respect, acceptance, and gratitude. So these all amalgamated voice message, I mean like the audio which is recorded as a meditation morning and evening for myself. So when it is going in my own ears with on my voice, now I can resonate the same Nutan which is in the mirror. So now I'm loving it more. I'm able to, I'm longing to see for that meditation. So as soon as it's like, you know, okay, go in the library, play that, and I just go on and stand in the mirror, in front of the mirror. I can see myself a changed one. So this was the one thing. And also sometimes when I go in the dip, you know, like the Santa Claus bell ring hote hain, wo Priya di ke messages, aapke voice messages, they keep on ringing. Ki hello, knock down, ho gaya, Santa Claus bell baj gaya, you have to get out of it. Get up and start walking. So first victory when I shared for Veer, it was like, yeah, I can do it for my own kids, but for myself, kab karungi. So this was for me. Thank you. And this is for you, off to each sharing of Sal family. Each sharing has helped me a lot. Thank you. incredible, amazing, fabulous, brilliant. Thank you so much. Yeah, if I was there with you, I would have actually hugged you tight. Ma'am, in February, I'm there. No, you're going to come. I'm there. Okay. Yeah, please manifest. Yes, Anu, ma'am. Anu भी बार बार बॉम्बे कब आ रहे हो, लेकिन बॉम्बे कब आ रहे हो, लेकिन बॉम्बे कब आ रहे हो. Anu, please manifest. If you manifest, Ma'am, तुम done लोगों की deal. Yes. manifestation इतनी powerful है कि वो मुझको वहां पे ले आएगी. So I am looking forward to coming to Mumbai and Pune. Thank you. Okay, fabulous. And so like, you know, you've just taught us that how to be more mindful of doing the practices and all of that. So yeah, thank you so much and congratulations and have a beautiful, magical day. I'm so happy today. Thank you so much. Ma'am, I will Bye-bye. show you the sentence when I've written that Dipti ma'am is hugging me, and today is that sentence coming out from your mouth. Oh, I'll share you that page. that was a virtual one. Let's make a physical one, reality. You already got that. Now you, so Watch इसका मतलब open होता है like कि this, ma'am. affirmation को कितना precise होने की जरूरत है. Yes, ma'am. है ना? Precisely. I want a physical hug. Yes, अब वो ma'am. sentence change हो जाएगा. All right. Thank you so much. Bye bye. Thank you, Thank you, ma'am. Dipti. Have a Thank you, beautiful ma'am. day. full of Thank you, love, Dipti. laughter, Thank you, peace. Dipti. Love Thank you so you. much. Bye. Thank you. Love you.